हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घर में जो आयरन प्रेस होती है वो ख़राब हो जाए तो हम उसे घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही क्रम्पटन की आयरन प्रेस है जो कि ख़राब हो चुकी है। ना ही इसका इंडिकेटर जलता है और ना ही ये हीटिंग करती है। तो चलिए इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो दोस्तों हमें इसकी ये जो पावर कोड है, ये जो लीड है, ये ख़राब लग रही है। फिर भी दोस्तों हमें इसे खोल के पता लगेगा कि इसके अंदर चाहे थर्मोस्टेट खराब है या फिर इसका हीटर खराब है। तो चलिए इसको खोलने के लिए इसके पीछे की साइड में ये जो कवर है ना, कवर के ऊपर एक स्क्रू दे रखा है। इस स्क्रू को खोलेंगे। खोलने के बाद फिर नीचे की साइड से इसके लॉक को खोलेंगे कुछ इस प्रकार से, तो इसका पीछे का जो कवर है वो खुल जाएगा। उसके बाद फिर इसका ये जो ऊपर की साइड में व्हाइट कलर का कवर है ना, इसको ऊपर की साइड खींचेंगे तो ये इस प्रकार खुल जाएगा। और फिर इसकी ये जो थर्मोस्टेट की निब है ना, इसको भी ऊपर की साइड करेंगे तो ये निकल जाएगी। तो उसके बाद फिर इसका ऊपर वाले कवर को खोलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए इसके ऊपर एक स्क्रू दे रखा है, इस स्क्रू को भी खोलेंगे। और फिर इसके पीछे की साइड में भी दो स्क्रू दे रखे हुए, इन दोनों स्क्रू को भी खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर इसका ये जो ऊपर वाला कवर है ना, इसको हटा देना है। हटाने के बाद फिर इसके नीचे वाला जो कवर है ना, इसके ऊपर भी 3 स्क्रू दे रखे हैं। इन तीनों स्क्रू को खोल लेना है। खोलने के बाद फिर इसी कवर के ऊपर इसके थर्मोस्टेट और पावर कोड के जो कनेक्शन हो रखे हैं, इन सभी कनेक्शनों को खोल लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके तीनों स्क्रू को खोलकर इसके जो थर्मोस्टेट के कनेक्शन है ना, इनको भी खोलेंगे। तो इसका जो आप देख सकते हैं दो वायर जो है वो अलग है, क्योंकि इसका जो दो वायर लगी हुई है ना, ये इंडिकेटर की है। इसका जो इंडिकेटर है वो टूट चुका है, तो इसलिए इसका इंडिकेटर जो है वो काम नहीं कर रहा था। चलिए पहले इसके जो पावर कोड के कनेक्शन है वो खोल लेते हैं, जो ये थर्मोस्टेट के कनेक्शन है। उसके बाद फिर इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको हटा देंगे कुछ इस प्रकार से। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा, पहले हम हीटर को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों वायर है वो इंडिकेटर की है। पहले हम हीटर के ये जो दोनों टर्मिनल है ना, इस पे हम टेस्ट लैंप से इसको चेक करेंगे कि हमारा ये जो हीटर है वो ठीक है या फिर नहीं। उसके बाद फिर हम इसके थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेस्ट लैंप की वायर है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो टेस्ट लैंप जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है, जल रहा है। तो चलिए हीटर के दोनों टर्मिनलों पर लगाते हैं कि देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों टर्मिनलों पे लगाया तो ये बल्ब जो है वो जल रहा है, हमारा जो हीटर है वो ओके है। चलिए अब थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थर्मोस्टेट पे भी लगा रहा हूँ तो ये बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो थर्मोस्टेट है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट की जो निब है ना, इस पर कार्बन जमा हुआ है, इसलिए ये थर्मोस्टेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। और इसके जो नीचे वाली साइड में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे इसकी जो निब है वो भी, वहाँ पे पर भी कार्बन जो है वो जम गया हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले थर्मोस्टेट को खोल लेते हैं। इसकी साइड में जो दो स्क्रू लगे होंगे, दो नट बोल्ट लगे होंगे, उन दोनों को खोल लेना है। इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, किसी किसी में नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्क्रू को खोल लिया। खोलने के बाद अब इसकी ये जो पत्तियां हैं ना, इसकी ये जो निब है इसको अच्छे से रेगमाल से या फिर किसी चीज़ से आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको रेगमाल से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सा कार्बन जम गया है, तभी ये काम नहीं कर रहा था। तो चलिए इसको हम रेगमाल की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही रेगमाल है, एमरी पेपर है। इसको हम अच्छे से साफ़ कर देंगे दोनों साइड में। इसके ऊपर नीचे जो कनेक्ट होते हैं ना, ये पिन जो है, इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से कनेक्ट हो सके और इसमें स्पार्किंग होने के कारण जो कार्बन जमा हो वो दोबारा फिर से ना जम पाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब इसकी जो अंदर वाली साइड है ना, उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। इसके जो अंदर साइड वाले कनेक्ट होती है ना पिन, वहाँ पे भी इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल ये चमकने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इस थर्मोस्टेट को हम फिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो थर्मोस्टेट है बिल्कुल बढ़िया से हमने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। चलिए अब इसको फिट कर देते हैं। जैसे हमने खोला था वैसे ही हम इसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पिने हैं वो बिल्कुल ओके काम कर रही है, कनेक्ट भी हो रही है। इसकी जो पिने हैं वो अगर आप इस पिन को साफ़ करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा ये हिल भी जाती है और इधर उधर हो जाती है और फिर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो चलिए अब इसको जैसे हमने खोला था वैसे हम इसको लगा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये थर्मोस्टेट जो है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं
पहले मैंने आपको बल्ब नहीं दिखाया था, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये बल्ब है जिसमें 2 वायर लगी हुई है। अब इसका हम सीरीज बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं सीरीज बनाने के लिए एक वायर लेंगे और एक्स्ट्रा, और इसका दोनों वायर का एक एक सिरा जो है, एक ब्लू कलर की वायर और एक रेड कलर की जो वायर है उसका एक एक सिरा मैंने फेस और न्यूट्रल पे लगा दिया। और इन दोनों वायर का जो एक एक सिरा है ना, उससे हम इसके थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो हीटर तो हमने चेक कर लिया है। चलिए अब इसके थर्मोस्टेट पे लगाते हैं, एक हीटर वाले टर्मिनल पे लगाएंगे और एक इसकी थर्मोस्टेट के आउटपुट वाले टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो ये जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। अब इसको मैं बंद करूँगा तो ये बल्ब बंद हो गया है। अब देख सकते हैं मैं जैसे इसको ऑन किया है, थर्मोस्टेट को घुमाया तो मेरा बल्ब जो है वो चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर वाले जो बल्ब इंडिकेटर के कनेक्शन थे, मैंने इसमें इंडिकेटर जो है वो नया लगा दिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें इंडिकेटर जो है वो नया फिट कर दिया। अब इसके जो कनेक्शन है वो किस प्रकार होते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो थर्मोस्टेट की आउटपुट है ना, वो वहाँ पर हमने इसका जो इंडिकेटर है वहाँ पर एक वायर को लगाना है और इस वायर को हमने एक हीटर का जो टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा हीटर का जो टर्मिनल है ना, वहाँ पर एक ब्लैक वायर लगी हुई है। आप देख सकते हैं इसके नीचे वाली साइड में एक ब्लैक वायर जो है वो लगी हुई है, और दूसरे जो सिरा है हीटर का वहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर की वायर लगा दिया और एक थर्मोस्टेट की जो आउटपुट वाली वायर है वो लगा दिया। और थर्मोस्टेट की जो एक वायर बच गई है ना, और एक आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो वायर है वो, उसको हम कवर के ऊपर जहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे पावर कोड के साथ वहाँ जोड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके इंडिकेटर को निकाल के बाहर कर दिया है और इसके इंडिकेटर में एक वायर जो है वो रह गई है। इसको हम बाहर ऊपर जो कवर है ना वहाँ पर लगाएंगे न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ। तो चलिए अब इसकी ये जो पावर कोड है ना वो ख़राब है दोस्तों, तो इस पावर कोड को भी हम चेंज कर देंगे, इस लीड को भी हम चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम नई लीड लगाएंगे। तो चलिए इसके लिए पहले हम इसका ये जो कवर है ना, कवर को ऊपर ये जो 3 स्क्रू है इन तीनों स्क्रू को लगा लेंगे ताकि हमें कनेक्शन करने में आसानी हो। चलिए आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो लीड है वो हटा दी है। अब इसकी जगह हम नई लीड को लगाएंगे, नए पावर कोड को लगाएंगे। तो जो नई पावर कोड है ना वो 2 वायर की है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लैक कलर की वायर है ना वो ब्लैक कलर के साथ जोड़ दिया है, और उसके बाद मैंने इसके साथ एक जो इंडिकेटर की वायर थी वो भी लगा दी है। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसके जो ये कवर है कवर के ऊपर लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो फेस वाली वायर है ना रेड कलर की, उसको हमने इसके जो थर्मोस्टेट की जो रेड कलर की वायर है उसके साथ जोड़ देना है कुछ इस प्रकार से, और फिर इसके जो कनेक्शन है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके जो फेस और न्यूट्रल वाली जो वायर है वो लगा दी है। फेस वाली जो वायर है वो थर्मोस्टेट वाले जो रेड कलर की वायर है उसके साथ लगा दिया है, और ब्लैक कलर की जो वायर है वो न्यूट्रल एक इंडिकेटर और एक हीटर के टर्मिनल के साथ लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे कनेक्शन जो हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैं इसकी पावर को ऑन किया तो जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इंडिकेटर जो है वो ऑन हो रहा है। अब इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ तो इसका जो इंडिकेटर है वो बंद हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार ये वर्किंग करती है। चलिए अब इसके जो कवर है उसको फिट करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो आयरन प्रेस है वो ओके वर्किंग करने लगी है। चलिए अब इसके कवर को फिट कर देते हैं। पहले इसका जो इंडिकेटर है इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद फिर इसका ये जो ऊपर वाला कवर है ना ब्लू कलर का, इसको लगाएंगे। लगाने के लिए इसको लगाते टाइम दोस्तों इसका जो थर्मोस्टेट की नेब है ना इसको बिठा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो थर्मोस्टेट अगर नेब नहीं बैठेगी तो थर्मोस्टेट सही से काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको थर्मोस्टेट की जो नेब है उसको सही से बिठा दिया। उसके बाद फिर इसके जो पीछे की साइड में जो कवर के 2 स्क्रू लगते थे ना उन दोनों स्क्रू को लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर इसकी ऊपर वाली साइड में भी एक स्क्रू लगता है उसको भी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके जो तीनों स्क्रू थे उन तीनों स्क्रू को लगा दिया है और बढ़िया से टाइट कर दिया है दोस्तों। तो आप भी इसके जो स्क्रू खोलेंगे, कोई भी स्क्रू खोलते हैं तो उसको बढ़िया से टाइट कर दीजिएगा ताकि ये लूज ना रहे। अगर लूज रहेगा तो कवर इसके ढीले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो पीछे की साइड में जो कवर था उसको भी लगा दिया, उसके ऊपर ये जो स्क्रू है इसको भी लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर वाली साइड में एक कवर लगता है उसको भी लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों चलिए अब इसको हम पावर सप्लाई लगा के देख लेते हैं कि हमारा ये जो आयरन प्रेस है अब भी काम कर रही है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर सप्लाई लगाई तो इसका इंडिकेटर ऑन हो गया। चलिए अब इसकी रोटेट को घुमा, जो स्विचेस को घुमा रहे हैं तो इसकी जो इंडिकेटर है वो ऑन ऑफ हो रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये हीट कर रही है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने हाथ लगाया तो एकदम मुझे शौक सा लग गया। तो आप देख सकते हैं ये जो आयरन प्रेस है वो बिल्कुल ओके काम कर रही है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर